दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे महान लोग हैं या आप तैयारी ना कर रहे हैं। देश दुनिया में जो भी बातें चल रही हैं उन बातों को करना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। पश्चिमी दार्शनिक का मतलब आगे बढ़े तो जो एथेंस था, वहाँ की सेना में, वहाँ की मिलिट्री में इनको रख लिया गया। तो पश्चिमी सभ्यता में सबसे महान दार्शनिक सुकरात बोले जाते हैं। जैसे गौतम बुद्ध भारत में है, वैसे ही एथेंस में सुकरात थे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइमर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपने विचारों से, अपने व्यक्तित्व से दुनिया में नई विचारधारा को प्रकाशित किया है। ऐसे ही हम लोग जो बहुत सारे राजनीतिज्ञ हुए हैं या जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अच्छे कार्य किए हैं, उन सभी लोगों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या आप तैयारी ना कर रहे हों, देश दुनिया में जो भी बातें चल रही हैं उन बातों को समझना और उन बातों को डिस्कस करना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए जो महान विचारक हुए हैं हमारे बीच में, पुराने समय से लेकर आज के समय तक, उन सब को पढ़ना और समझना हमारी जिम्मेदारी का काम है। इसलिए हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करने आए हैं वो दुनिया के महानतम दार्शनिकों में से एक थे। उनका नाम था सुकरात। आज हम लोग सुकरात के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे, उनकी जीवनी के बारे में, उनके दर्शन के बारे में और उन्होंने जो योगदान दिया हमारे समाज के लिए, उन सब के बारे में। तो एक एक करके हम लोग हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सुकरात से जुड़ी कुछ कहानियां हैं, कुछ भ्रांतियां हैं, हम लोग उनके बारे में भी समझेंगे। अभी वर्तमान समय में जो भारत में कुछ रेवोल्यूशनरी हुए, उनमें सबसे बड़ा नाम आता है वो है ओशो रजनीश का। ओशो रजनीश ने सुकरात के ऊपर बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स दिए और सुकरात के दर्शन के बारे में बहुत डिटेल में बताया। आज हम लोग वो कहानियां भी समझेंगे जो ओशो ने सुकरात के बारे में कही थी। वर्तमान समय में अगर आप यूपीएससी की तैयारी से जुड़े हैं या आपने कभी आईएएस या पीसीएस से रिलेटेड कोई वीडियो देखे हैं तो आप विकास दिव्यकीर्ति जी का नाम तो सुना ही होगा आपने। उन्होंने भी सुकरात के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। आज हम सब बातों को इसी वीडियो में कंपाइल करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पश्चिमी सभ्यता में पश्चिमी जो दार्शनिक जितने भी हुए हैं, पश्चिमी दार्शनिक का मतलब ये हमारा हो गया कि जो यूरोप से रिलेटेड जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं, उसमें जो सबसे महान आदमी हुए उनका नाम था सुकरात। देखिए, पश्चिमी फिलॉसफी के जनक सुकरात को माना जाता है। अब हम लोग सुकरात के जीवन परिचय के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से मैप अगर बनाएं तो पश्चिमी सभ्यता का मैप कुछ इस तरीके से बनता है। ये देश एथेंस होता है, एथेंस के बाद इधर रोमन साम्राज्य है और ये है छोटा सा स्पार्टा। अगर आप कभी मूवी देखेंगे तो उसमें एक मूवी आती है, इसका नाम है 300 मूवी में स्पार्टन्स के बारे में बताया गया है और वहीं पर एथेंस की भी चर्चा की गई है। तो सुकरात जो थे, इस एथेंस में इनका जन्म हुआ था। एथेंस में जन्म हुआ था 469 बीसी। तो 469 बीसी में सुकरात का जन्म हुआ। जन्म होने के साथ जब ये बचपन में स्कूलिंग कर रहे थे तो उसमें ऐसा कहा जाता था कि ये सबसे कुरूप, सबसे भद्दे दिखने वाले व्यक्ति थे। लंबाई भी बहुत कम थी, सर पे एक बाल नहीं था, छोटे कद के व्यक्ति थे। आंखें ऐसा लगता था कि किसी ने थोड़ी बाहर निकाल दी हों, यानी आंखें उभरी हुई थी, नाक चपटी थी और शरीर का बनगठाव ऐसा था कि कोई भी देखकर इनको हंसता था। सुबह निकलते थे और शाम तक वापस आते थे। बस वहाँ के जो लोग थे उनसे बातें, उनसे चर्चाएं करते हुए आते थे और स्कूल में पढ़ाई करते थे और वापस जाते थे। पिताजी जन्म से ही लकड़ियाँ बनाया करते थे, लकड़ियों के सामान, लकड़ियों की चीज़ें बनाया करते थे और माता जो हैं वो किसी के घर में जाके उनके बच्चों को खिलाती पिलाती थी, यानी दाई का काम करती थी। स्कूलिंग हो गई। स्कूलिंग के बाद धीरे धीरे जब ये आगे बढ़े तो जो एथेंस था, वहाँ की सेना में, वहाँ की मिलिट्री में इनको रख लिया गया। क्योंकि होता ये था कि एथेंस के बहुत सारे युद्ध रोमन साम्राज्य से चला करते थे और एक तरफ स्पार्टा भी इसको घेरे रहता था। तो एथेंस जो यूनान था, उसका सबसे बड़ा काम था कि रोमन साम्राज्य और स्पार्टा से अपने आप को बचा सके। इस वजह से चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति हो, छोटा हो, बड़ा हो, लंबा हो, चौड़ा हो, सभी व्यक्तियों को मिलिट्री में भर्ती कर लिया जाता था और युद्ध के लिए आगे बढ़ा दिया जाता था। तो इन्होंने भी उस मिलिट्री में, उस ट्रेनिंग पीरियड में भाग लिया और स्पार्टा से बहुत सारे युद्ध हुए जो रोमन साम्राज्य के साथ हुए या एथेंस के साथ हुए। तो इन सारे युद्धों में सुकरात ने भी भाग लिया। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती गई।
स्पार्टा ने जब युद्ध लड़ा था रोमन साम्राज्य से, तो एथेंस ने स्पार्टा का साथ दिया। लेकिन जो स्पार्टन्स थे वो अपनी लालच की वजह से एथेंस को भी कब्जा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि एथेंस को कब्जा करने के लिए पहले रोमन साम्राज्य से हाथ मिलाया और एथेंस पर अचानक से आक्रमण कर दिया। जब एथेंस पर अचानक से आक्रमण किया तो यहाँ के बहुत सारे लोग मारे गए। जो आर्मी थी उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ये दर्शन की तरफ आगे बढ़ने लगे और दर्शन के क्षेत्र में इनके कार्य धीरे धीरे दिखाई देने लगे। ये इनके बारे में छोटी सी एक परिचय था। अभी हम लोग आगे बात करते हैं कि इन्होंने आगे क्या किया। 1527 ईस्वी में पेसिसड्रोटस एक निरंकुश शासक था वहाँ का। एथेंस में रोमन और स्पार्टा ये दो देश अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे। इन दोनों को बीच में टक्कर देने के लिए एथेंस वासी अपनी आर्मी बना रहे थे। इसमें जो पेसिसड्रोटस थे इनके दो बेटे थे, एक का नाम था हिप्पियस, एक का नाम था हिप्पिनिस। इन दोनों ने मिलकर अपने पिताजी की हत्या कर दी। जब पिताजी की हत्या कर दी तो दोनों में आपस में राज्य को बांटने के लिए दोनों में आपस में लड़ाई हुई और लड़ाई होने के बाद जो बड़ा बेटा था उसको कत्ल कर दिया गया, यानी गद्दी पर बैठे हिप्पिनिस। हिप्पिनिस जो थे एथेंस में सबसे ज़्यादा निरंकुश शासक बोले जाते हैं। इनके शासनकाल में किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं होती थी। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको श्योर मार दिया जाएगा। आपको मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, 4 तरीके की सजाएं उस समय दी जाती थी। अगर किसी को भी छोटे तरीके से पकड़ लिया या राजा को या राज दरबारियों को किसी को भी लगता था कि इसने कोई अपराध किया जाता है तो उस समय 4 तरीके की मौत की सजाएं दी जाती थी। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चेयर थी, यानी ऐसी कुर्सी जिसमें आपको बांध दिया जाता था और बिजली के झटके तब तक दिए जाते थे जब तक आपकी मौत नहीं हो जाती। दूसरी सजा थी कि आपको किसी भी बहुत ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाता था। फेंकने के बाद जब आप नीचे गिरते थे तो उनके बाद आपको बड़े बड़े भालाओं से, बड़े बड़े लोहे के हथियारों से छेद दिया जाता था। तीसरी सजा जो थी उसमें किसी भी भूखे शेर के आगे आपको डाल दिया जाता था। डालने के बाद आप जब शेर आपको धीरे धीरे नोच के खाएगा उसमें आपकी तड़प कर जो मृत्यु होगी उसमें उनको मजा आता था। चौथी जो सजा बाद में कर दी गई वो सजा थी जहर पिलाना। जहर को पीकर धीरे धीरे मौत होना, इसमें भी उनको बहुत मजा आता था। तो ये निरंकुश जो शासन था इसमें किसी भी अगर गलती की है और राजा तक ये बात पहुंची है तो राजा कोई भी सुनवाई करने का मौका नहीं देते थे। सीधे चारों में से कोई एक आप मौत का तरीका चुनिए और उस तरीके से आपको मार दिया जाएगा। ये काम था उस समय का एथेंस का। जब हिप्पिनिस राजा बना, हिप्पिनिस के एक सेनापति थे, नाम था क्लिस्थनीज। क्लिस्थनीज ने क्या किया, राजा को एक रात में मरवा दिया और अपने आप राजा बन गया। उसने कुछ अच्छे काम किए लेकिन उसकी निरंकुशता धीरे धीरे बढ़ती गई। ऐसा नहीं था कि उसने हिप्पिनिस के जैसे कुछ परिवर्तन किए हों, कुछ समाज को बदला हो, लेकिन शासनकाल वैसे ही चलाया जैसे हिप्पिनिस का था। क्लिस्थनीज ने जब शासन करना शुरू किया उस समय सुकरात धीरे धीरे बढ़ रहे थे। सुकरात वहाँ के युवाओं से बात करते थे। युवाओं से बोलते हुए, बात करते हुए जब वो आगे बढ़ते थे तो बहुत सारे युवाओं से प्रश्न पूछते थे, उनके उत्तर जानने की कोशिश करते थे और उत्तर जानते हुए उनको अपनी बातों से प्रभावित करते थे। जब सुकरात धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगे और उनको लगने लगा कि हाँ, अब मेरी प्रसिद्धि, मेरी बात जनता तक पहुंच रही है, तो ये बात जब प्रशासन तक पहुंची तो उन्होंने सुकरात को पकड़वाने के लिए बहुत बार प्रयत्न किए। कोई छोटी मोटी सी सजा या कोई छोटी मोटे से गुनाह के लिए उनको बहुत बार पकड़वाया गया। जो पुराने समय में एथेंस में धर्म चल रहा था, धर्म चल रहा था का मतलब जो पुराने रूढ़िवादी रीति रिवाज थे उनको परिवर्तन करने के लिए सुकरात ने बहुत हद तक काम किए थे। ये बातें उनके यहाँ के प्रशासन के किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं थी, इसलिए सुकरात को मारने की पहले से ही प्लानिंग चल रही थी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उनके साथ धीरे धीरे आदमी बहुत सारे खड़े होने लगे थे। जो हमारे युवा हैं उनको अपने पुराने देवी देवताओं की पूजा ना करने के लिए भड़काया है। एथेंस में धार्मिक महोत्सवों का दिन था। धीरे धीरे सारे एथेंस को सजाया जा रहा था क्योंकि राजा अपना जन्मदिन और जो राज्याभिषेक का दिन था वो मनाना चाह रहा था। इसीलिए सुकरात को एक बार छोड़ दिया गया। सुकरात जब घर वापस आए तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप
यहाँ से चले जाइए, कहीं और रहने लगिए। सुकरात ने ये सब बातें मना कर दी। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने मौलिक कर्तव्यों से हट गए तो इस दुनिया में हमारी ख्याति, हमारी बातें और हमारा जो मौलिक जीवन है उसका अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए सुकरात ने उस जगह को छोड़ने से मना कर दिया। ये सुकरात का दिनचर्या था। सुबह उठते थे, वहाँ के लोगों से बात करते थे, अपनी बातों से उनको प्रभावित करते थे, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे जिसका उत्तर शायद उनके पास ना होता, और उन्हीं प्रश्नों में उनको उलझा कर अपने जवाबों से उनको प्रभावित करते थे। और प्रभावित करने के बाद सभी को अपने आदर्शों पे चलने के लिए बोलते थे। एथेंसवासी, पूरे जितने एथेंसवासी थे, सब सुकरात को बहुत आदर की नज़रों से, आदर की निगाहों से देखते थे। सुकरात ने 2 शादियाँ की। सबसे पहली शादी की उन्होंने मात्रटन से उनके 2 पुत्र हुए। कुछ समय के बाद जब इनका नहीं बना तो इन्होंने दूसरी शादी की जैनताइप से इनके एक पुत्र हुआ। इनके बहुत सारे शिष्य थे, उसमें से एक जो सबसे प्रमुख शिष्य थे उनका नाम था प्लूटो। सुकरात की महानता का आप परिचय इस तरीके से लगा सकते हैं कि जो मैसेडोनिया के शासक थे सिकंदर ने जब पूरी दुनिया को विजय करने का सपना देखा तो उस समय सिकंदर ने अपने गुरु को बुलाया, और गुरु का नाम था अरस्तु, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में अरिस्टोटल भी बोलते हैं। अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो, और प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। यानी कि जो अरस्तु थे, जो सिकंदर महान के गुरु थे, वो सुकरात के जो शिष्य थे उनके भी शिष्य थे। इसका मतलब सुकरात उस समय एथेंस के महान दार्शनिकों में से एक थे। देखिए, दार्शनिक कोई भी हो, दार्शनिक का जीवन परिचय जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इस तरीके की पढ़नी पड़ती हैं जिसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है। इनकी शादियों के बारे में ऐसी कहा जाता है कि जितना ये बाहर खुश थे उतना ही घर में परेशान थे, क्योंकि जिस तरीके का दार्शनिक स्वभाव था इनका, तो स्वाभाविक सी बात है कि बीवियों से तो बनती थी नहीं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये अपनी बातों में, अपने इरादों में, या जब ये दार्शनिक के हिसाब से अपने लेक्चर्स देते थे तो इसमें इन्होंने बहुत बार जिक्र किया कि शादी को करना चाहिए, अगर अच्छी हो गई तो आप खुश रहेंगे, और अगर बुरी हो गई तो आप दार्शनिक बन जाएंगे। ये बहुत बार, हर बार ये बातें बोला करते थे। तो इससे इसका पता चलता था कि इनकी शादीशुदा जिंदगी काफ़ी अच्छी नहीं रही। प्लूटो जो थे इनके शिष्य, इन्होंने बहुत बार अपनी किताबों में जिक्र किया कि सुकरात बाहर सबके लिए महान होंगे, घर में अपनी बीवियों के लिए सबसे बुरे व्यक्ति थे। देखिए, सुकरात ने अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा, ना कोई काव्य लिखा, ना कोई ग्रंथ लिखा। सुकरात की जितनी भी राइटिंग्स हैं, जितने भी लेख हैं, जितने भी दर्शन के महान ग्रंथ हैं, वो सारे लिखे थे उनके शिष्यों ने। प्लूटो ने सुकरात के जो भी दार्शनिक जीवन के परिचय थे वो सब अपनी किताबों में दिए हैं, और प्लूटो ने ही सुकरात के बारे में सब कुछ लिखा है। देखिए, जिस तरीके से गौतम बुद्ध भारत में जो पुरानी रूढ़िवादिता थी उनके खिलाफ अलग अलग तरीके से कैंपेन चला रहे थे, उसी तरीके से एथेंस में सुकरात भी लोगों को जगाने का काम कर रहे थे। इसीलिए आप देखिए, दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ मिलती है। गौतम बुद्ध जी ने भी अपने कोई लेख नहीं लिखे, सुकरात जी ने भी अपने कोई लेख नहीं लिखे, दोनों के लेख उनके शिष्यों ने लिखे। तो इसीलिए दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ मिलती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी जो मुख्य शिक्षाएं थीं वो किस किस फील्ड में थीं, यानी किस किस क्षेत्र में इन्होंने किस तरीके के काम किए। तो सुकरात की जो शिक्षाएं हैं उनमें सबसे पहले हमको बहुत सारी बातें मिलती हैं राजनीति के बारे में। दूसरी हमको बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, कि हमको कैसे इस चीज़ को दूर करना है और कैसे इससे लड़ना है। तीसरी बहुत सारी बातें मिलती है जो पुरानी रूढ़िवादिताएं थीं, उनके खिलाफ। चौथी, हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं समाज के लिए कि महान कार्य कैसे करने चाहिए। उसके बाद हमें जो इनकी शिक्षाएं हैं वो मिलती हैं दर्शन के लिए।
यानी दार्शनिक जीवन में कैसे प्रवेश करें और दार्शनिक जीवन होता क्या है, वो सारी शिक्षाएं इन्होंने अपने विचारों में बताई। उसके बाद कर्म के बारे में भी इन्होंने बहुत सारे व्याख्यान दिए। उसके बाद इन्होंने मृत्यु क्या है, वर्तमान समय को कैसे जीना है, पुराने समय जो गुजर गया है उसके बारे में क्या नहीं सोचना है, आने वाले समय के बारे में क्या करना चाहिए, वो सारी बातें इन्होंने अपने विचारों में बताई, जो प्लूटो ने अपनी बहुत सारी पुस्तकों में उसको संकलित करके हमारे समाज में प्रकाशित किया, जिससे सुकरात के दर्शन के बारे में पता चलता है। उसके बाद अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास कैसे करें, इसके बारे में भी सुकरात के बहुत सारे विचार थे। ये जितनी भी 7-8 शिक्षाएं लिखी हैं, ये सब पे विचार सुकरात के बहुत डिटेल में मिलते हैं। एथेंस के प्रशासन में जो राजकवि थे उनका नाम था मिलेटस। तो मिलेटस ने सबसे पहले सुकरात की शिकायत की प्रशासन में कि एक छोटे कद का आदमी, एक नाटक कद का आदमी देश की जनता को, एथेंस की जनता को और यहाँ के युवाओं को भड़का रहा है और हमारे खिलाफ कर रहा है। अगर ये सब लोग एक साथ हो गए तो शायद हमारा प्रशासन, हमारा शासन चला जाएगा, इसलिए इसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। सुकरात के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सबसे पहला नाम था एनिटस, जो कि सुकरात का ही एक समर्थक था और सुकरात की हर बात को फॉलो करता था, इनके साथ रहते थे हमेशा के लिए। दूसरा जो नाम था वो था लाइको। ये 2 लोग सुकरात के साथ गिरफ्तार किए गए, यानी टोटल 3 लोग सुकरात के साथ, सुकरात को मिलाकर 3 लोग गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार करने के बाद इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। जब प्लूटो ने पूछा कि सुकरात पर आरोप क्या है, तो सुकरात पर आरोप जो बताए गए उसमें सबसे पहला आरोप यही बताया गया कि इन्होंने देश के नागरिकों को पथ भ्रष्ट कर दिया है और प्रशासन के खिलाफ भड़का दिया गया है। दूसरा इनके खिलाफ बताया कि जो हमारे पुराने देवी देवता हैं उनका अपमान सुकरात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रकृति ही आपकी देवता है, इसकी ही पूजा करो। इस चीज को अपमान समझकर, देवी देवताओं का अपमान समझकर इनको जेल में डाल दिया जाएगा। 10 दिन तक जेल में सुकरात बंद रहते हैं। 11वें दिन सुकरात पर मुकदमा चलाया जाता है। मुकदमा चलाने के लिए जो इन पर इल्जाम लगाए गए थे उन इल्जामों को पहले से ही तय कर दिया जाता है और सुकरात को, जो मैंने आपको पहले बताए थे मृत्यु के 4 तरीके, वो मृत्यु के 4 तरीके इनको भी बोले गए और इनसे बोला गया कि आपको मौत की सजा दी जाती है। 4 तरीकों में से जो भी तरीका पसंद हो उस तरीके को अपना लिया जाए। सुकरात ने कहा कि जब मरना ही है तो किसी भी तरीके से मरना पसंद होगा। प्लूटो के बहुत कहने पर वहां के प्रशासन ने इनको जहर पिला के मारने के लिए बोला। तो दिन निर्धारित किया गया और उस दिन निर्धारित करने के लिए इनके साथ 2 लोग और जो इनके समर्थक थे, तीनों को जहर पिलाने के लिए बोला। सुकरात से प्रशासन ने पूछा कि आप अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करिए। तो सुकरात ने कहा कि हमारे जो समर्थक हैं, ये 2 लोग जिनको आपने पकड़ा है, इनको छोड़ दिया जाए। सुकरात की आखिरी बात को मान लिया जाता है और सुकरात उसी समय जहर का प्याला पीने लगते हैं। जब जहर का प्याला पी रहे होते हैं तो उनके जितने भी समर्थक हैं सारे रो रहे होते हैं। जब समर्थक रो रहे होते हैं तो सुकरात जोर से बोलते हैं कि क्या किसी इंसान को मरने तक का अधिकार नहीं है? क्या कोई इंसान शांति से मर भी नहीं सकता? सारे लोग चुप हो जाते हैं। सुकरात जहर का प्याला पी लेते हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। सुकरात के मरने के बाद वहाँ का जज, वहाँ के सारे प्रशासन के लोग जो सुकरात को थोड़ा बहुत मानते थे, सारे रो पड़ते हैं और लगभग 2 से 3-4 घंटे तक सबके सब रोते रहते हैं। ये प्लूटो ने अपनी आत्मकथा में और सुकरात के दिए गए वक्तव्यों में जो बोला है उसके बारे में ये प्लूटो ने लिखा है। जो प्लूटो ने लिखा है वही मैंने आपको बताया है। ये थी सुकरात के मरने की कहानी। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इन्होंने जो शिक्षाएं दी, उन्होंने कौन से बड़ी बड़ी बातें कहीं, ऐसी बातें जो समाज में आज भी जीवित हैं। कुछ कहानियां सुनेंगे जो सुकरात के बारे में बहुत प्रसिद्ध हैं। सुकरात ने अपने महान विचारों में कहा था कि कोई भी इंसान जो अभी जीवित हैं, उन सभी इंसानों में मैं सबसे ज्ञानी पुरुष हूँ,
मैं ज्ञानी पुरुष इसलिए हूँ क्योंकि मैं जान गया हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। अगर मैं कुछ जानता हूँ और ये मुझे पता है तो मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। जब किसी ने उनकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा था कि जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें आपको शादी ज़रूर करनी चाहिए, या तो आप खुशहाल हो जाएंगे और या तो मेरे जैसे दार्शनिक बन जाएंगे। जो मित्रता है किसी भी इंसान से वो धीरे धीरे होनी चाहिए। अगर आप बहुत तेज़ी से मित्र बनाते हैं तो आप उनको बहुत तेज़ी से खो देंगे। अगर आप धीरे धीरे मित्रता करते हैं तो वो मित्रता बहुत लंबे समय तक चलेगी। इसके बाद सुकरात ने कहा कि शादी हो या ब्रह्मचर्य हो, ब्रह्मचर्य का मतलब शादी ना करना, शादी हो या ब्रह्मचर्य हो, दोनों करने के बाद आदमी कभी ना कभी पछताता जरूर है। एक विचार सुकरात का ये था कि जो इंसान बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखता है वो अपने आप से घृणा करने लगता है, यानी अपने आप से नफरत करने लगता है। अब मैं आपको दो कहानियां बताता हूँ जो सुकरात के समय में हुई थी। एक बार सुकरात बैठे थे अपने यहाँ पे, तो कुछ लोग आए और सुकरात महान दार्शनिक थे, वहाँ के बड़े बिजनेसमैन लोग भी सुकरात को जानते थे। तो सुकरात के पास जब वो बड़े लोग आए, उन्होंने आकर कुछ चीज़ें जैसे खाने पीने की चीज़ें, कुछ पैसे, कुछ कंबल, कुछ कपड़े वहाँ पे रख दिए और वहाँ से जाने लगे। जब वो जाने लगे तो सुकरात ने उनसे कहा, तभी तुम ऐसे हो। इतना बोले और वो चले गए। थोड़ी देर के बाद एक चोर आया। उस चोर ने वो सारे पैसे, वो सारे कम्बल, कपड़े जो भी दिया था वो सब लेके भाग गया। तो सुकरात ने उससे भी बोला कि तभी तुम ऐसे हो। थोड़ी देर के बाद एक डाकू आया और सुकरात के पास जो भी सामान सब रखा था, पहले का सामान, उनके घर में सब कुछ चोरी करके ले गया। सुकरात ने उससे भी यही बोला कि तभी तुम ऐसे हो। सुकरात के जो शिष्य थे वो ये सब सुन रहे थे। उन्होंने सुकरात से पूछा कि आप सबके लिए एक ही सेंटेंस क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई अमीर आदमी दान तभी देता है जब वो अमीर है, कोई इंसान चोरी तभी करता है जब वो वैसा है। इसलिए मैंने सबके लिए बोला कि तभी तुम वैसे हो। थोड़ी देर के बाद चोर पकड़ा जाएगा, थोड़ी देर के बाद डाकू भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया। जो लोग दान दे के गए थे उनको दान का फल भी मिलेगा। इसीलिए मैंने बोला कि तभी तुम लोग ऐसे हो। ये एक कहानी सुकरात के बारे में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। दूसरी कहानी थी कि एक बार सुकरात रोड पे टहल रहे थे। तो जब रोड पे जा रहे थे तो एक आदमी आया और उनके लिए बोला कि आपके दोस्त आपकी बहुत ज़्यादा बुराइयां करते हैं पीछे, और बहुत बुरा भला सुकरात से बोलने लगा कि आपके दोस्त ऐसे बोल रहे हैं, आपके दोस्त आपके लिए वैसा बोल रहे हैं। तो सुकरात ने कहा, मेरे 3 प्रश्न हैं, इन 3 प्रश्नों के सवाल का जवाब आप दे दो, उसके बाद मैं अपने दोस्तों से मिल लूंगा। सबसे पहला प्रश्न ये है कि जो मेरे दोस्तों ने आपसे बोला आपके पास उसका कोई प्रमाण है। तो आदमी चुप हो गया, क्योंकि प्रमाण तो था नहीं, क्योंकि बात सुनी ही थी उसने। दूसरा प्रश्न सुकरात ने पूछा कि जो आप ये बातें बोल रहे हो उसका मुझे कुछ फायदा मिलेगा, मेरे लिए कुछ फायदेमंद होगा। तो वो आदमी फिर चुप हो गया, क्योंकि उसको पता कि इसका तो कोई फायदा मिलना नहीं है। तीसरा प्रश्न सुकरात ने फिर पूछा कि जो आप बताने आए हो इससे आपका क्या फायदा है। फिर वो आदमी चुप हो गया। तो उन्होंने कहा कि जब आप जो बताने आए हो उससे तुम्हारा भी कोई फायदा नहीं, मेरा भी कोई फायदा नहीं, और कोई प्रमाण भी नहीं है, तो मैं बेकार की चिंता क्यों करूं, क्यों मैं इसके चक्कर में पड़ूं। एक बार एक कहानी और सुकरात के बारे में प्रचलित है। मैंने एक छोटी सी पत्रिका थी यूनान की जो यहाँ प्रकाशित हुई थी, उसमें पढ़ी थी। तो उन्होंने बताया कि एक आदमी सुकरात के पास आया और सुकरात से बोला कि मुझे सच्चे ज्ञान की तलाश है, मैं जानना चाहता हूँ कि दुनिया में क्या चल रहा है, मुझे पूरा ज्ञान समझना है। तो सुकरात ने कहा, ठीक है, मैं आपको एक गुरु का पता बता देता हूँ, आप वहाँ चले जाइए और वहाँ पर अपनी बातें रखिए, गुरु जी आपको ज्ञान देंगे और आप जो है एकदम आपको हर चीज़ की सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। तो सुकरात ने उससे बोला कि यहाँ से जाना, और जाते हुए तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पर आपको एक बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखेगा। उस पेड़ के चारों तरफ कुछ जानवर बंधे होंगे।
उस पेड़ पर बहुत लंबी लंबी शाखाएं होंगी और उस पेड़ के चारों तरफ बहुत बड़ी घास होगी। उस पेड़ के नीचे एक साधु बैठे होंगे, एक आदमी बैठा होगा। उससे जाकर अपनी सारी चीज़ें बताना। जब आप उसको सब चीज़ें बताओगे तो वो आपको पक्का सच्चा ज्ञान देगा। वो इंसान सुकरात की बात सुनता है और वहाँ से चला जाता है। जब वो जा रहा होता है रास्ते में, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बहुत दिन धीरे धीरे टहलने के बाद भी ऐसा दृश्य उसको नहीं दिखता जिसमें कोई बड़ा सा पेड़ हो और उसके चारों तरफ जानवर बंधे हों, कहीं घास हो, कहीं पर कुछ हो। तो सारी कंडीशंस फॉलो नहीं हो रही थी, सब चीज़ें उसको नहीं मिल रही थी। तो लगभग 10 से 15 दिन के बाद सुकरात के पास वो व्यक्ति फिर वापस आता है और सुकरात से बोलता है कि आपने जो चीज़ें बताई थी वो तो कहीं हमें दिखा नहीं। तो जब दिखा नहीं तो हमें ज्ञान मिलेगा कैसे? तो सुकरात ने कहा कि तुम सब जगह घूम आए हो, थोड़ा मेरे ऊपर देखो, थोड़ा मेरे चारों तरफ देखो, थोड़ा इधर उधर देखो। वो इंसान देखकर चौंक गया। सुकरात किसी और के बारे में नहीं, खुद के बारे में बोल रहे थे। सुकरात ने कहा कि देखो, मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पर बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है। मैं जहाँ बैठा हूँ उसके चारों तरफ घास है। मैं जहाँ बैठा हूँ उसके चारों तरफ कुछ जानवर हैं। आदमी आंख बंद करके भागता रहता है, ज्ञान उसके पास ही भटकता रहता है। ये सुकरात ने जब उसको समझाया, उसके बाद उसने ज्ञान की तलाश छोड़कर और सुकरात के चरणों में जगह ली और सुकरात का जो सबसे प्रसिद्ध शिष्य था वो बना। ये सुकरात की कुछ कहानियां थीं, उनके कुछ दर्शन के बारे में था और सुकरात की जीवनी के बारे में था। पश्चिमी सभ्यता में सबसे महान दार्शनिक सुकरात बोले जाते हैं। जैसे गौतम बुद्ध भारत में हैं, वैसे ही एथेंस में सुकरात थे। आपसे फिर किसी भी अच्छे टॉपिक पर बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।